नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी पावर बाय RS एजुकेशन। तो आज हम नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन पहला टॉपिक लेंगे राजस्थान की स्थिति। होप करते हैं आप लोग सब घर पे हो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वियर मास्क। चलिए चालू करते हैं हम राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति हमें किस प्रकार से जाननी होती है? एक तो विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, एक अपने एशियाटिक महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या होगी। देखो, डायग्राम बना के ज्योग्राफी पढ़ना सबसे बेस्ट होता है, ये आप लोग सब जानते हो। और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? एक तो सबसे पहले होगी विश्व में राजस्थान की स्थिति, दूसरा एशिया महाद्वीपों में राजस्थान की स्थिति, और दूसरा भारत में राजस्थान की स्थिति। ठीक है, उसके बाद में आपको सिखाऊंगा स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं और एक ही बार में कैसे याद किया जाता है उस पूरे संपूर्ण चीज को। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग राजस्थान की स्थिति विश्व ग्लोब में। तो देखो, विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, ये देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये पूर्वी गोलार्ध है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति अगर विश्व में पूछी जाए तो अक्षांशीय दृष्टि से इसकी स्थिति जो होगी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो चलिए आपको मैं पूरी तरह से समझा देता हूं। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति विश्व ग्लोब में क्या है, तो उसका उत्तर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी ईशान कोण। उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी ईशान कोण। राजस्थान की स्थिति ग्लोब में होगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी ईशान कोण। और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या होगी? अगर ऐसा पूछ लिया जाए विश्व ग्लोब में अक्षांशीय के दृष्टिकोण से विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो अगर ऐसा उत्तर आए तो हमें क्या पढ़ना है कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध है और देशांतरीय स्थिति में देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध। अगर अक्षांशीय पूछे तो उत्तरी और देशांतीय पूछे तो पूर्वी गोलार्ध, और अगर विश्व ग्लोब में पूछे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी हम उसे क्या कहते हैं? ईशान कोण। ये हमारा विश्व ग्लोब में हुआ। अब ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति एशियाटिक महाद्वीप में बताई जाए, एशियाटिक महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति बताई जाए, तो एशियाटिक महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? देखो यहां पर आता है, ठीक है, भारत। और एशियाटिक महाद्वीप में अगर पूछा जाए तो राजस्थान की स्थिति होगी दक्षिण पूर्वी यानी नैऋत्य कोण। दक्षिण पूर्वी कोण को क्या कहते हैं हम लोग? नैऋत्य कोण। तो विश्व ग्लोब में हमने क्या बोला था? ईशान कोण। एशियाटिक महाद्वीप में अगर राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो क्या आएगा उत्तर? दक्षिण पूर्वी यानी नैऋत्य कोण, या तो दक्षिण पूर्वी या नैऋत्य कोण। अब आ जाते हैं हम लोग भारत की राजस्थान की स्थिति भारत में। विश्व में हो गया, एशियाटिक महाद्वीप में हो गया, अब आते हैं अपन भारत में राजस्थान की स्थिति जानेंगे। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? भारत में राजस्थान की स्थिति आप लोग अच्छे से जानते हैं, उत्तर पश्चिम। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उत्तर पश्चिम यानी व्यव्य कोण। व्यव्य कोण कहते हैं हम, व्याव्य कोण कहते हैं हम उत्तर पश्चिम को। अब एग्जामिनर क्या करता है? इन सबको मिलाकर एक प्रश्न बना देता है कि राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन गलत है, ज्ञात कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा पूछ लेता है। पहले में उसने दिया ऑप्शन उत्तर पूर्वी, दूसरे में उसने ऑप्शन दिया दक्षिण पूर्वी, तीसरे में उसने ऑप्शन दिया उत्तर पूर्वी, और चौथे में उसने दिया दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग उस उत्तर में दक्षिण पूर्व को टिक लगाएंगे अगर गलत पूछा हो, क्योंकि दक्षिण पूर्व में राजस्थान की स्थिति कहीं पर भी नहीं है, तीनों जगह में राजस्थान की स्थिति है। अगर ऐसा पूछा, सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में पूछा होगा तभी। अगर उसने लिखा कि विश्व ग्लोब है तो भैया आप करोगे तो उसके अंदर आपको करना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर आपको पूछे एशिया महाद्वीप में तो आपको करना है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और अगर आपको उसने भारत में पूछा तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आपको उत्तर पश्चिम करना है। तो आप समझ गए। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को? तो एक फटाक से ये टेबल बना देनी है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। यहां लिख देना है व्यव्य कोण, यहां लिख देना है ईशान कोण, और यहां लिख देना है नैऋत्य कोण। और ईशान कोण के आगे लिख देना है ये है एशिया में, ये लिख देना है अपन को नैऋत्य कोण, सॉरी ये हमें लिखना है विश्व ग्लोब में, वर्ल्ड में, विश्व ग्लोब में। इसे हमें लिखना है नैऋत्य कोण को एशिया में, और इसे हम लिखेंगे भारत में यानी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है पूरी स्थिति को एक साथ समझने का। तो आपको अगर स्थिति के बारे में इसका प्रश्न पूछ ले तो आप समझ जाओगे। आगे हम लोग
अभी और इसके आगे पढ़ेंगे। इतने में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फटाफट, चलिए आज हम जानेंगे कर्क संक्रांति के बारे में। तो कर्क संक्रांति में क्या है, क्या होती है कर्क संक्रांति? देखो, कर्क संक्रांति का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझो, कर्क संक्रांति 21 जून को होती है, जिसमें दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। ये सब आप लोग जानते हो, जिसे कर्क संक्रांति होती है। कर्क संक्रांति के समय क्या क्या होता है? देखो, कर्क संक्रांति के समय सबसे पहला क्या होता है कि सूर्य का, देखो सूर्य जो होता है ना, सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना, मतलब जो कर्क संक्रांति में जो सूर्य होती है ना, सूर्य की रेखा जो होती है एकदम सीधी चमकती है, एकदम सीधी चमकती है कर्क संक्रांति। इस वजह से वो दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, इससे अपना प्रश्न क्या बनता है? देखो, कर्क संक्रांति से पता चला क्या होता है, कर्क संक्रांति सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। अब हम बताएंगे कि कर्क संक्रांति राजस्थान में कर्क संक्रांति कब है। तो बड़ा राजस्थान में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात पूछे तो उसका उत्तर होगा 21 जून। हम जानते हैं कर्क संक्रांति, चाहे तो आपको कर्क संक्रांति भी लिखने का आ सकता है या 21 जून भी दे सकता है। ऐसे देखा जाए दिन का पूछेगा तो 21 जून ही लिखेंगे। चलिए आगे, अब समझते हैं कर्क संक्रांति के बारे में। और देखो, कर्क संक्रांति में ऐसे ही कहा जाता है कि बांसवाड़ा में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, मतलब इस दिन 21 जून की बात करेंगे, कर्क संक्रांति के दिन अगर कोई बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसे अपनी परछाई नहीं दिखेगी। ये इसका समझने का मतलब है, क्योंकि तिरछापन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो परछाई जो है वो सीधी गिरेगी, जिस वजह से क्या होगा, बांसवाड़ा में कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसे अपनी परछाई नहीं दिखेगी, कर्क संक्रांति के अंदर आएगा। आगे चलते हैं, कर्क संक्रांति के अंदर क्या होता है। तो राजस्थान में सब कर्क संक्रांति, चलो यहां तक तो हो गया, कर्क संक्रांति के बारे में समझ लिया। अब आपको पूछा जाए मकर संक्रांति के बारे में, यानी तो मकर संक्रांति कब होती है? तो राजस्थान में मकर संक्रांति को 22 दिसंबर कहते हैं अपन। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है, 14 जनवरी नहीं होती है मकर संक्रांति। ज्योग्राफी में 22 दिसंबर होती है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगा 21 जून कर्क संक्रांति, और राजस्थान में सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होगी वो होगी मकर संक्रांति, यानी 22 दिसंबर। तो आपको राजस्थान में दिन और रात की अवधि, अब तो चलो हो गया बड़ा दिन छोटी रात, छोटा रात बड़ा दिन। अब आ जाते हैं अपन राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर कब होगी। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर कब होगी, तो वो है बसंत ऋतु यानी 21 मार्च, और शरद ऋतु यानी 23 सितंबर। तो 23 सितंबर और 21 मार्च यह एक ऐसा दिन है जिसमें राजस्थान के अंदर दिन और रात की अवधि ज्योग्राफिकली देखा जाए तो वह अवधि बराबर होगी। ज्योग्राफी के माध्यम से अगर देखा जाए तो वह 21 मार्च को और 23 सितंबर को बराबर होगी। फटाफट से इसको नोट कर लो, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए आगे हम समझेंगे राजस्थान में सूर्य की तिरछेपन का क्रम। राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का क्रम अपन कैसे समझेंगे? देखो डायग्राम से समझते हैं। ये जैसे राजस्थान का मैप है, ये अपना सूर्य है, ठीक है। तो चलो इससे अपन समझेंगे सूर्य के तिरछेपन का। देखो सूर्य का तिरछापन देख लीजिए आप। सबसे पहले गंगानगर, सबसे ज्यादा तिरछा कहाँ पर होगा? गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर बीकानेर, और सबसे अंत में कहाँ होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सूर्य का सबसे ज्यादा तिरछापन गंगानगर में और सबसे कम बांसवाड़ा के अंदर। अब इस चीज को लेकर एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है? एग्जामिनर यह प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का क्रम क्या है, बताओ। क्रम दे देगा वो, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का क्रम, देखो मैप पता होगी तो आप ये जल्दी उत्तर दे दोगे, नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैप से इसको याद करेंगे अपन। जैसे राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा गंगानगर, फिर आएगा हनुमानगढ़, फिर आएगा चूरू, फिर आएगा बीकानेर, ठीक है। सूर्य के तिरछेपन का क्रम अगर ये सभी ऑप्शन में भी दे दिए जाए,
कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर ये सब दे दिया जाए, तो इसका कैसे क्रम बनाएंगे? सबसे तिरछा गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर बीकानेर, उसके बाद उल्टा आ जाओ, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ये अपन को समझना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये बना सकता है इससे कि राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का क्रम बताइए। सबसे मतलब तिरछेपन का मतलब सबसे सीधेपन का क्रम बताइए। ये सीधेपन का, ये है सीधेपन का क्रम, ये है तिरछेपन का क्रम और ये है सीधेपन का क्रम। तो बोला उसने कि राजस्थान में सूर्य के सबसे सीधेपन का क्रम क्या होगा? तो वो होगा भैया बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। अगर इसका उल्टा पूछ ले छोटे से बड़े में, तो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे तिरछा गंगानगर और सबसे सीधा बांसवाड़ा। इसीलिए मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बोला था कि यदि कोई इंसान कर्क संक्रांति के दिन बांसवाड़ा में खड़ा है, सूर्य का सबसे तिरछापन है, तो उसे अपनी परछाई नहीं दिखेगी। चलिए आगे, अब अपन समझते हैं इस चीज को। ये चीज क्या कह रही है? देखो ये क्या है, सुनना मेरी बात को, ये चीज बना लेना। अब सीधापन बढ़ना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का क्रम गंगानगर से बांसवाड़ा के बीच में क्या है, सीधा है कि तिरछापन है कि सीधापन है, मतलब बढ़ता है या घटता है, तो इसका उत्तर होगा सीधापन बढ़ना। राजस्थान में गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर जाते हैं तो हमारे सूर्य का सीधापन बढ़ता है। तो अगली लाइन में अगर क्या पूछेंगे, अब देखो ये सब तो हो गया, सूर्य में उसने पूछ लिया। अब सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स ऑन द वेस्ट, तो ये चीज आप जानते हो। तो अब उसने ये पूछा कि सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है तथा सूर्यास्त कहां होता है। स्वाभाविक सी बात है, धौलपुर आता है सबसे कॉर्नर में, और इधर आता है जैसलमेर, सबसे कॉर्नर में जैसलमेर आता है। ठीक है, और इधर सबसे कॉर्नर में जो अपने क्या कहते हैं धौलपुर आता है। तो सूर्य का सबसे पहले सूर्य उदय कहां होगा? स्वाभाविक सी बात है, धौलपुर में होगा। सबसे पहले जहां पर सूर्य उदय होगा वहां पर सूर्यास्त भी होगा। समझ गए? तो प्रश्न पूछा कि सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होगा, तो जो धौलपुर में, और सबसे अंत में सूर्य उदय तथा सूर्यास्त कहां होगा, तो मरुस्थलीय जिला जैसलमेर में। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतारना उतार लो। चलो चलिए, अब हम जानेंगे राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान के विस्तार में क्या है? तो भैया राजस्थान का विस्तार क्या कहता है, आ जाओ चलो। तो राजस्थान के विस्तार का देखा जाए तो दो भागों में है। सबसे पहला अक्षांशीय विस्तार और दूसरा देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण और देशांतरीय विस्तार यानी पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले क्या समझेंगे, चलो अक्षांशीय विस्तार पे आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक डाल दीजिए अक्षांशीय विस्तार। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए अक्षांशीय विस्तार। उसके नीचे डायग्राम आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले आप समझिए कैसे करना है इसे। पहले टॉपिक डालेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार के अंदर अपन देखो ये डायग्राम बनाएंगे, ये उत्तर से लेकर और दक्षिण तक का भाग है। तो उत्तरीय अक्षांश क्या है, 30 डिग्री 12 उत्तरीय अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री 12 उत्तरीय अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 उत्तरीय अक्षांश होगा। ठीक है, और राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो क्या है वो, कौन जिला, गंगानगर। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछे तो वो होगा बोरकुंड, बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये हो गया एक तो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। अब अगर पूछा जाए राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार किसके मध्य है, तो 60 डिग्री 9 के मध्य। देखो ये क्या मिथ है, अगर 30 डिग्री 12 को अगर आप 23 डिग्री 3 से माइनस करोगे ना, तो आपका उत्तर 60 डिग्री 9 ही आएगा। देख लेना, आप याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपको पता है तो ये तो आप अपने आप ही निकाल दोगे। तो अक्षांशीय विस्तार के अंदर, राजस्थान के अंदर अक्षांशीय विस्तार के अंदर किन अक्षांशों के बीच में है, सिर्फ अक्षांशों के बीच में है, तो 7 डिग्री 9 अक्षांशों के बीच में है। तो और पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बीच की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, 826 किलोमीटर है। तो इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उत्तरी बिंदु कौन जिला, गंगानगर। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, बांसवाड़ा। अक्षांशों के मध्य स्थित है 7 डिग्री 9 अक्षांश। देखा जाए तो 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। अब आ जाएंगे अपन देशांतरीय विस्तार पे। देशांतरीय विस्तार क्या कहता है, देशांतरीय विस्तार होता है अपने
पूर्वी देशांतर में, और ये देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व में अपन को ये बनाना है। देखो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार ऐसे चालू करेंगे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। मतलब 69 डिग्री 30 उत्तरीय पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये होगा इसका देशांतरीय विस्तार। और देशांतरों के बीच में स्थित है राजस्थान, तो वो होगा 8 डिग्री 47। ठीक है, ये होगा 8 डिग्री 47। चलिए अब पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो वो होगा कौन? कटरा, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो होगा वो सिलाना, धौलपुर। ठीक है, पूर्वी बिंदु हो गया सिलाना, धौलपुर, और पश्चिमी बिंदु हो गया कटरा, जैसलमेर। तो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु समझ गए, सभी का अक्षांशीय समझ गए, देशांतरी समझ गए। अब उसके बाद में पूछेगा पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई राजस्थान की, तो वो हो गया 869 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 826, पूरब से पश्चिम 869 यानी 869। तो ये तो हो गया देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। अब आ जाते हैं अगर अपन सर्वाधिक, देखो एक और प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रीट वाला अभी भी हो सकता है इस बार आ जाए। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, देखो सर्वाधिक शहरों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? देखिए सर्वाधिक शहरों से गुजरने वाला अक्षांश है अपना 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और सर्वाधिक जिलों से राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला वो देशांतरीय कौन सा है? तो 70 डिग्री पूर्व देशांतरीय। मतलब राजस्थान के मैप के अंदर सर्वाधिक 27 डिग्री उत्तर अक्षांशीय और 70 डिग्री पूर्वी देशांतरीय सर्वाधिक जिलों से निकलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। अब आ जाते हैं विकर्ण की लंबाई। अब राजस्थान में विकर्ण की लंबाई, जैसे राजस्थान की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पूछी जाए या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पूछी जाए तो वो होगी 850 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई विकर्ण में पूछी जाए कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है तो वो 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा, देखो विकर्ण समझ रहे हैं अपन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा तो वो 784 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार, ये हो गया देशांतरीय विस्तार, ये हो गई अपनी राजस्थान की विस्तार हो गया। अब अपन आगे चलेंगे तो राजस्थान के अंदर अब अपन आगे पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। सर्वाधिक पाकिस्तान से जुड़ रही है, तो राजस्थान की सीमा अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक पाकिस्तान से जुड़ रही है, जिसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, सर सिरिल रेडक्लिफ धारा, और विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा जिसे पेन से बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट करिए।